एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ डोर पर नॉक करके कोई पर्सन बोलता है, रूम नंबर 305, अभी डोर को ओपन करो। जिसे सुनकर लोंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग में बीस्ट अलाउ नहीं थे और इस वक्त लोंग के रूम में 3 बीस्टमैन मौजूद थे और वो घबराते हुए बोलता है, ठीक है थोड़ी देर के लिए रुके। डोर के बाहर मौजूद पर्सन दोबारा से नॉक करते हुए बोलता है, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हैं, प्लीज़ अभी डोर को ओपन करें। इसे सुनकर हमारे बीस्टमैन भी बेचारे घबरा जाते हैं और जैन बोलता है, क्या किसी ने हमें अंदर आते तो नहीं देख लिया। जिस पर ली बोलता है, अगर ऐसी बात है तो यकीनन ही डोर के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, क्या हमें इनसे फाइट करनी है। जिसे सुनकर लोग घबराते हुए उन्हें शांत होने का बोलता है और फिर स्लो वॉइस के साथ हमारे बीच से बोलता है, अगर उन्हें पता लग गया कि मैं एक बीस्टमैन के साथ रहता हूँ तो वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। क्यों ना तुम सभी लोग रूम में जाकर छुप जाओ और यहाँ पर सारी चीजें मुझे हैंडल करने दो। जिस पर यन उससे एग्री करते हुए बोलता है, ठीक है जैसा तुम बोलोगे हम वही करेंगे। अगर हम मिक्स्ड एरिया में ट्रबल क्रिएट करेंगे तो बाद में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो रूम के अंदर छुपने के लिए जाने लगते हैं। में हमारा बीस्ट जोर से लोगों के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, अगर तुम अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो प्लीज़ मुझे अपनी हेल्प के लिए बुला लेना। इस पर लोंग भी जल्दी से अपने हाथ को चुराते हुए बोलता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। और इसके बाद दोबारा से नोक होती है और बोला जाता है, 305 हम अंदर आ रहे हैं। उनका ये बोलना ही था कि लोंग जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो सर, मुझे माफ़ करें, आजकल काम की वजह से मेरी रूटीन ठीक से नहीं चल रही। वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं। इस पर वो पर्सन बोलते हैं, रेंट, आज तुम्हें रेंट पे करना था, क्या तुम भूल गए हो। इसे सुनकर लोंग थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, क्या रेंट आज पे करना था। फिर वो स्माइल करते हुए सोचता है, क्या सच में अभी तक मैंने रेंट भी पे नहीं किया। फिर वो सोचता है, कैसे 2 दिन पहले स्ट्रीट के ऊपर मैं बीस्टमैन से मिला था और फिर हम दोनों एक साथ सोए और कल वो मेरे ऊपर था और हम दोनों बहुत ही अजीब सिचुएशन में थे और उसके बाद उसने मुझे मेरे चाइल्डहुड के बारे में भी बताया और इन सब चीज़ों के होने की वजह से रेंट पे करना तो मैं भूल ही गया। सच में मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर उन्हें बोलता है, प्लीज़ आप यहीं पर वेट करें। ये बोलकर वो जल्दी से उनके मुंह पर ही डोर को बंद कर देता है और फिर वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर हमारे बीस्टमैन छुपने के लिए गए थे और फिर खुद को थोड़ा शांत करते हुए क्लोजेट के डोर को ओपन करता है जिसके अंदर हमारे तीनों बीस्ट बैठे हुए थे। अचानक से डोर के ओपन होने की वजह से वो थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें ये लगा था कि शायद वो पकड़े गए हैं, मगर वहाँ पर तो लोंग था। लोंग उन्हें बोलता है, गाइस क्या रेंट पे करने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। लोंग की ये बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ स्टेयर करते हुए देखने लगते हैं, ली यान की तरफ और यान हमारे बीच की तरफ। जिस पर हमारा बीच साय करते हुए बोलता है, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए रुको। ये बोलकर वो उस क्लोजर से निकलने का ट्राई करते हैं मगर वो काफ़ी ज़्यादा तंग था और वो बड़ी मुश्किल से ही अंदर घुसे हुए थे। उन्हें वहाँ से निकलने में थोड़ी मुश्किल होती है और निकलने के बाद हमारा बीस लोंग से बोलता है, मेरा फ़ोन पिलो के नीचे पड़ा हुआ है, रुको मैं अभी लेकर आया। जिस पर लोंग जल्दी से उसे रोककर बोलता है, नहीं तुम प्लीज़ बाहर मत निकलो, मुझे बताओ कि कौन से पिलो के नीचे है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतने में यन अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है, तुम रहने दो मैं पे कर देता हूँ, कितना पे करना है। ली जल्दी से जैन के हाथ से मोबाइल को पकड़ लेता है और लोंग के सामने आ जाता है और बोलता है, लाओ मुझे करने दो। पहले तो उसके ऐसे करने की वजह से लोंग थोड़ा घबरा गया था मगर फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद लोंग डोर को ओपन करके मैनेजमेंट के लोगों को अपना मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, मैंने रेंट पे कर दिया है। इस पर वो पर्सन भी अपने मोबाइल को चेक करता है और बोलता है, ठीक है मुझे मिल गए। के बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों दोबारा से छुप चुके थे और ली की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। वो अपने क्लोथ्स को थोड़ा ओपन करके बोलता है, चलो ठीक है अब तो रेंट पे हो गया है, इसका मतलब है हम बाहर निकल सकते हैं। जिस पर यन उसे रोकते हुए बोलता है, थोड़ी देर और इंतजार करो, हमें लोगों के लिए कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट करनी। मगर गर्मी की वजह से तो ली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी और वो बोलता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बाहर जाना है। और वो ये बोलते हुए कंटिन्यूसली यन की टेल को भी टच कर रहा था जिस पर यन इरिटेट होते हुए बोलता है, मेरी टेल को टच करना बंद करो। इस पर ली बोलता है, मैं ये जानबूझकर थोड़ी कर रहा हूँ। जिन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह नोकझोंक करते देखकर हमारा भी इशारा करते हुए उन्हें चुप रहने का बोलता है। इतने में लोगों की जोरदार आवाज़ आती है और वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा घबराता है। वो बोल रहा था, क्या तुम लोग अंदर आकर चेक करना चाहते हो। फिर वो थोड़ा शांत होते हुए बोलता है, वैसे सर मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत है।
और सोचता है क्या वो ठीक से छुपे होंगे। जिस पर वो पर्सन बोलता है तुम्हारा रिएक्शन तो बड़ा अजीब था, अब ये मत बताना कि तुमने अपने घर में कोई पेट छुपा रखा है। जिसकी ये बात सुनकर लॉन्ग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे एनिमल से एलर्जी है, इसीलिए मैं एक पेट तो बिल्कुल भी नहीं पालूंगा। और वो इस वक्त सच बोल रहा था। और फिर वो डोर को ओपन करते हुए उन्हें अंदर आने का बोलता है और उनसे पूछता है आप लोग अचानक से मेरे रूम को चेक क्यों करना चाह रहे हैं। जिस पर वो पर्सन बोलता है क्या तुमने न्यूज़ नहीं सुनी, इस मंथ बीस्टमैन ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस पर अटैक किया है और एक अटैक तो हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल पास ही हुआ है और जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वो पर्सन इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में है। जिसे सुनकर लोग थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है क्या हमारी बिल्डिंग के पास, ये कम्युनिटी तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। जिस पर वो पर्सन बोलते हैं ये कम्युनिटी तो ह्यूमंस के लिए ही है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं जब कोई पर्सन चोरी छुपे एक बीस्टमैन को अपने रूम में ले आए। ये सच में एक सीरियस सिचुएशन है और ये कम्युनिटी तो ह्यूमंस के लिए ही है, मगर जो कुछ भी हो रहा है इसे देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही ये मिक्स कम्युनिटी बनने वाली है। ये सारी गलती यहाँ पर रहने वाले लोगों की ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस पर दूसरा पर्सन उसे एग्री करते हुए बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, लोगों को पता भी है कि बीस्टमैन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मगर वो फिर भी उन्हें अपने रूम में ले आते हैं। हमारा बेस भी उनकी ये सब बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाता है। वो पर्सन दोबारा से बोलते हैं उनकी टेल के हेयर्स तो देखो, वो तो ठीक से इवॉल्व भी नहीं हुए। जिनकी ये सारी बातें सुनकर ली और यान को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। ये सब बोलते हुए वो पर्सन रूम के अंदर ही जा रहा था। इतने में उसे किसी चीज की जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो दोनों रुक जाते हैं और बोलते हैं ये शोर कहाँ से आ रहा है। हम देखते हैं कि सोफे पर हमारे बेसमैन का जो मोबाइल पड़ा हुआ था उस पर कॉल आ रही थी। वो पर्सन लोंग के हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखकर बोलता है क्या तुम्हारे पास दो फोन है। जिस पर लोंग थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी अपने दूसरे फ़ोन को आंसर करके आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से जाकर उस फ़ोन को उठा लेता है और देखता है कि वहाँ पर किसी बैड गाय नाम के पर्सन की कॉल आ रही थी। जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होते हुए सोचता है आखिर ये कैसा नाम हुआ, और वो जल्दी से उस कॉल को कट कर देता है। लोग बिल्कुल पकड़ा ही जाने वाला था, मगर शुक्र है उसने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। इतने में वो पर्सन सोफे पर पड़े पिलो को देखकर बोलते हैं तुम्हारे पास तो दो पिलो हैं। जिस पर लोग जल्दी से उनके सामने आकर थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ मैंने ये दोनों इसलिए खरीदे क्योंकि ये डिस्काउंट पर थे, इसके अलावा ये काफ़ी चीप भी थे। और लोग ये भी सच बोल रहा था। जिस पर वो पर्सन थोड़ा क्यूरियस होते हुए उससे पूछता है तुम यहाँ रहने का रेंट तो अफोर्ड कर पा रहे हो, तो क्या तुम एक पिलो नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें तंग करने के लिए सॉरी। जिसे सुनकर लोगों काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आपका दिन अच्छा रहे। और वो मन में सोच रहा था प्लीज़ अब यहाँ से चले भी जाओ। और फिर वो पर्सन कबर्ड के ऊपर हाथ रखकर बोलता है वैसे हमने इसे तो चेक ही नहीं किया। जिसे सुनकर लोगों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, नहीं यहाँ पर चेक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मगर वो पर्सन बोलता है प्लीज़ इसे अभी ओपन करो। जिसे सुनकर लोगों का दिल तो जोरों से धड़कने लगता है और वो बोलता है यहाँ पर तो सिर्फ मेरे क्लोथ्स हैं। ये बोलकर वो घबराते हुए उस कबर्ड को ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे यही लग रहा था कि हमारे बेसमैन इसी में छुपे हुए हैं और वो मन में प्रेयर कर रहा था प्लीज़ नहीं नहीं ऐसा मत हो। अब तो शायद लोग पकड़ा ही जाने वाला था, मगर जैसे ही वो घबराते हुए उस कबर्ड को ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और उस कबर्ड में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स क्लॉथ पड़े हुए थे। और क्लॉथ्स के अलावा और भी फीमेल्स की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, जिन्हें देखकर लोग थोड़ा चौंक जाता है। वो तो भूल ही गया था कि उसके क्लोजेट में इतने ज़्यादा फीमेल क्लोथ्स हैं। उनके बारे में परेशान होने के बजाय वो तब से सिर्फ हमारे बेसमैन के लिए परेशान हो रहा था। जिसे देखते हुए उनमें से एक पर्सन लोगों के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है जबरदस्त, ये तो बस कुछ क्लोथ्स हैं, वैसे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले थोड़ा सा अंदाजा तो था ही। और फिर वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलता है नेवर माइंड, वैसे कोई हॉबी होना बुरी बात तो नहीं है, तुम फिक्र मत करो, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। जिसकी ये बात सुनकर लोग थोड़ा एग्जॉस्ट होकर बोलता है सच में आपका शुक्रिया, मगर वो मन में सोच रहा था प्लीज़ कुछ भी करके यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ। और इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं।
जिनकी बातें सुनकर यन मन में सोच रहा था, आज तो मैंने बहुत से फीमेल क्रोस को देख लिया है। ओह, ये सब देखकर तो मुझे बहुत मजा आया। इतने में लोंग आकर रूम के डोर पर नॉक करता है और उन्हें बोलता है सब कुछ सेफ है, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। और वो फिर कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगता है और सोचता है क्या वो अंदर नहीं है। ये सोचते हुए वो जल्दी से डोर को ओपन करते हुए बोलता है क्या तुम लोग यहाँ से चले गए। मगर वो अंदर के सीन को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और हमारे बीच ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था और वो बस वॉमिटिंग करने ही वाला था। और जैन तो बेचारा बिना किसी मूवमेंट के एग्जॉस्ट होकर वहाँ पर बैठा हुआ था। इतने में ली उस क्लोजेट में वॉमिटिंग कर देता है और बीमार से फेस के साथ बोलता है प्लीज़ ह्यूमन, मुझे माफ़ करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से मुझे वॉमिटिंग आ गई। कि ऐसा करने पर हमारा बेस बेचारा घबराते हुए लोगों की तरफ देखने लगता है और बोलता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। कैनेडी एनिमल्स को हाई टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। इसी फनी मोमेंट के साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।